रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे तो दुनिया भर में हलचल तेज हो गई। लेकिन अब रूस ने भारत को लेकर जो ऐलान किया उसके बाद भारत के दुश्मनों की सांसें थम गई। रूस ने भारत की एक ऐसी चिंता को दूर किया जिसके बाद अब चिंता भारत के दुश्मनों को होगी। आपको बता दे, यह पूरी जानकारी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जैसा कि दुनिया के तमाम देशों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि युद्ध न होने की स्थिति में एयर डिफेंस सिस्टम को समय के साथ दुश्मन के नई तकनीक वाले हथियारों के बराबर में कैसे रखा जाए। जैसे कि मान लीजिए भारत के पास में रूस का S-400 मौजूद है, लेकिन अगर 8 या 10 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ तो भारत S-400 इस्तेमाल भी नहीं करेगा। लेकिन 8 या 10 साल तक युद्ध भले ना हो, लेकिन 8 या 10 सालों में दुश्मन और भी ज्यादा आधुनिक हथियार और मिसाइल तो बनाएगा ही। टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होगी, यानी कि 8 या 10 साल बाद दुश्मन के पास में और भी अत्याधुनिक हथियार होंगे जो कि मिसाइल डिफेंस को भी चकमा दे सके। तो सवाल है कि भारत ने जो S-400 का इंटरसेप्टर आज खरीदा, वह इंटरसेप्टर 10 साल बाद दुश्मन के और भी ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल को कैसे रोकेगा। और अब इसी को लेकर फिलहाल रूस ने भारत की सबसे बड़ी चिंता को दूर किया है। रूस ने वादा किया है कि भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कई साल बाद भी पुराना नहीं होगा। जैसा कि पिछले हफ्ते भारत ने 10,000 करोड़ में S-400 मिसाइल डिफेंस के लगभग 300 इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने का फैसला किया, लेकिन भारत के यह इंटरसेप्टर 2035 में या 2040 में भी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि रूस ने कहा है कि वह समय समय पर भारत के S-400 के रडार सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड देता रहेगा। और उससे भी जरूरी S-400 में इस्तेमाल होने वाले जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, समय समय पर उन मिसाइलों के वॉरहेड और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को बदले जाएंगे। यानी कि मिसाइल डिफेंस तो वही होगा, लेकिन समय के साथ अगर दुश्मन के हथियारों के पैटर्न चेंज होंगे तो उसी हिसाब से S-400 भी समय के साथ और ज्यादा उन्नत होगा। हालांकि अब यहाँ पर आपको एक और जानकारी बता दे, S-400 में 4 प्रकार के मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन चारों ही इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज और स्पीड बिल्कुल अलग है। जैसे कि 400 किलोमीटर के रेंज का 40N6 जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसकी स्पीड आवाज से 14 गुना ज्यादा तेज है। और यही S-400 का सबसे ज्यादा महंगा इंटरसेप्टर मिसाइल भी है। और इस महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के केवल हाई वैल्यू टारगेट को गिराने के लिए किया जाता है, जैसे कि दुश्मन का फाइटर जेट हुआ, अवॉक्स जैसा विमान हुआ, या दुश्मन के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार हो गए। बाकी S-400 का जो 250 किलोमीटर के रेंज का इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसकी स्पीड 7 मैक प्लस है। और भारत लगभग 10,000 करोड़ में मुख्य तौर पे इन्हीं 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों को खरीदेगा, क्योंकि भारत को लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टर की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि मिड रेंज और शॉर्ट रेंज के मामले में भारत के अपने स्वदेशी विकल्प भी मौजूद हैं। यहाँ पर बता दे कि अगर मिसाइल डिफेंस समय के साथ अपग्रेड नहीं होते तो 5 या 10 साल बाद अचानक युद्ध की स्थिति में वह मिसाइल डिफेंस सही से काम नहीं कर पाते।